टूल में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन लगभग हो गया था पूरा। अब इंटीग्रल कैलकुलस की बात करते हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस के बाद इंटीग्रल कैलकुलस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रल कैलकुलस। तो सबसे पहले हम लोग इंटीग्रेशन की बात करेंगे। व्हाट इज इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन तो हम लोग बोलेंगे इंटीग्रेशन इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो जो डिफरेंशिएशन करते थे उसका उल्टा बस समझ लो। तो जैसे बोले तो अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो dy बाई डी एक्स हम लोग बताते थे 2x। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इंटीग्रेशन का जो सिंबल होता है, पहले तो इंटीग्रेशन का सिंबल देख लो, ऐसे बनाते हैं ये, और इसके अंदर लिखते हैं जिसका इंटीग्रेशन है वो मान लो y है और dx। तो यहाँ पे जिसको इंटीग्रेट करना है वो वैल्यू, तो वो वैल्यू कितना है 2x। तो इंटीग्रल ऑफ 2x dx। जैसे इंटीग्रेशन जैसे यहाँ विथ रेस्पेक्ट टू x होता है ना, इसका मतलब क्या लिखते हो? इसका मतलब आप क्या लिखते हो? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये dx नीचे होता है, यहाँ dx जो साथ में है तो इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। जैसे dx में डिवाइड करते हो, यहाँ मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिखोगे। किसका डिफरेंशिएशन करना है? y का। किसका इंटीग्रेशन करना है? y का। ठीक है ना, ये सिंबल होता है। ये वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर, भाई एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। तो भाई साहब, तो हम कहें डिफरेंशिएशन करने के बाद, जैसे मान लो आपने सिंबल वगैरह तो लिख ही दिया, तो मैं आपसे पूछूं तो इंटीग्रेशन इसका भी डिफरेंशिएशन यही आएगा, और कोई अगर ये बोले एक्स स्क्वायर प्लस 2 तो इसका भी डेरिवेटिव यही आएगा, डिवाइड बाई डी एक्स। आपका आंसर बनेगा 2x। अगर कोई बोल दे आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो इसका भी डेरिवेटिव आप सेम बताओगे। तो इंटीग्रेशन आपको बोला जाएगा 2x, बताओ मुझे 2x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो आप कहोगे कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो भाई साहब, इंटीग्रेशन में करने के बाद इनका इसका तीनों का डिफरेंशिएशन सेम आ रहा है। तो इंटीग्रेशन के बाद ये वाला आंसर बताओगे कि ये वाला बताओगे कि ये वाला बताओगे, कौन सा बताओगे? तो बस एक बात समझो, तीनों में कांस्टेंट का ही तो अंतर है, तो हमें नहीं बता पाएंगे। तो नियम यह है कि आप लिखो एक्स स्क्वायर प्लस, हमें नहीं पता तो सी लिख देते हैं। इसे बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है ना। तो अब कुछ रूल पे जल्दी जल्दी चलते हैं, हम लोग रूल्स को कवर करते हैं इंटीग्रेशन का। तो इंटीग्रेशन का मतलब ये समझ लो उल्टा होता है। जो भी पढ़ा डिफरेंशिएशन में, उसका उल्टा जो होता है वो इंटीग्रेशन कहलाता है। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन को बस इतना समझो बच्चों कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इफ dy by dx is equal to gx, then y is equal to integral of gx। मतलब अगर डेरिवेटिव gx है तो gx को इंटीग्रेट कर दोगे तो y मिल जाएगा आपको। ये बस समझो, अगर डेरिवेटिव किसी का gx है तो उसका इंटीग्रेशन वो फंक्शन मिल जाएगा उल्टा। तो इस हिसाब से हम लोग
इंटीग्रेशन में कुछ रूल बना लेते हैं। रूल नंबर वन इंटीग्रेशन का 5 ही 6 रूल रहेंगे, 5 6 रूल में पूरा इंटीग्रेशन कवर हो जाएगा। आसान होता है कि x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट। आप लोग देख लीजिएगा, इसका डिफ्रेंसिएशन करके चेक कर लीजिएगा सही है कि गलत है। आप बताओ इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, x टू द पावर n प्लस 1 बाहर आएगा तो कट जाएगा देखो, और बचेगा n, सेम आएगा, ठीक है ना। इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे देखो यही आएगा। तो ये फॉर्मूला है बहुत महत्वपूर्ण, इंटीग्रेशन में सबसे महत्वपूर्ण यही है। एक से ही काम बन जाएगा, 10 5 स्टार जितना बनाना है हैशटैग बनाना। तो जैसे मान लो एग्जांपल के लिए फाइंड पहला पार्ट इंटीग्रल ऑफ x dx, दूसरा पार्ट इंटीग्रल ऑफ रूट x dx, तीसरा पार्ट इंटीग्रल ऑफ 1/√x dx। चलो पहला पार्ट का आंसर बताओ पहले। तो x के इस हिसाब से n की जगह 1 है, n की जगह 1 रख दो, तो 1 रख दोगे तो अपना आ जाएगा पहले पार्ट का आंसर। क्या आ जाएगा, पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा, इसका आंसर लिखे तो इंटीग्रल x dx की वैल्यू हो जाएगा x² प्लस कांस्टेंट। एक एक ऊपर नीचे जोड़ दो। दूसरे क्वेश्चन को देखो, इसको ध्यान से देखो तो 1/2 लिख सकते हो क्या, एक जोड़ो n में, n की जगह 1/2 है तो एक जोड़ोगे तो न्यूमरेटर पावर हो जाएगा 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। अगले प्रॉब्लम में देखो तो इसको रूट x को ऊपर ले जाओगे तो x की पावर -1/2 लिखा जा सकता है। अगर मैं एक जोड़ दूं -1/2 में तो 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c, ये बन जाएगा। तो ये रहा अपना क्वेश्चन और उसके आंसर। तो इसी सीक्वेंस में बच्चों हम रूल नंबर 1 तो हो गया, रूल नंबर 2 कहता है मल्टीप्लिकेशन बाय कांस्टेंट। कांस्टेंट अगर मल्टीप्लिकेशन में है y, अगर मान लो इंटीग्रेशन ऑफ f(x) का कर रहे हो, कांस्टेंट c है, ये वैल्यू कर रहे हो तो आप सिंपली जो c है उसको बाहर निकाल सकते हो इंटीग्रेशन के। अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के बाहर निकाला जा सकता है। रूल नंबर 1 यही कहता है। इसको भी बस प्रैक्टिस के साथ देख ही लो, एग्जाम्पल कुछ प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप हो जाएगा। फाइंड पहला पार्ट इंटीग्रल 3x dx, दूसरा पार्ट इंटीग्रल 2√x dx, तीसरा पार्ट इंटीग्रल x की पावर 7/6 8x की पावर 7/6। ठीक है, तो पहले को बच्चों बस आप खुद ही बता दो, कांस्टेंट को बाहर निकाल लोगे तो पहला पार्ट किया जाए तो 3 कांस्टेंट बाहर आ गया x dx, x का तो इंटीग्रेशन हमने को पता ही है 3x की पावर 2/2 प्लस x का एक एक बढ़ा के कर लोगे जैसे करते हैं। दूसरा पार्ट देखो तो 2 तो बाहर निकाल लोगे कांस्टेंट के, और रूट x का मतलब पावर 1/2 है, n की जगह एक एक ऊपर नीचे जोड़ दो, 2x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। इसमें बताओ क्या होगा, कांस्टेंट के बाहर आ जाएगा 8 और इंटीग्रल में x की पावर 7/6 है dx, तो 8 एक जोड़ दो तो 13/6, x की पावर 13/6 अपॉन 13/6 प्लस c।
तो ये बच्चों रहा अपना क्वेश्चन, जिसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद, कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन का रूल आपको समझ में आ ही गया होगा कि जो करते हैं पहले वो उसी तरह से यहाँ पे भी करेंगे। रूल नंबर 2 के बाद रूल नंबर 3, जैसे जैसे डिफरेंशिएशन पढ़ा था उसी प्रकार इंटीग्रेशन में रूल्स आपके मिलते जाएंगे, एकदम आसान है। इफ fx इक्वल टू f1x प्लस f2x एंड सो ऑन, कई फंक्शन जुड़े हुए, देन इंटीग्रल ऑफ fx dx, fx की जगह अगर ये सब रखना होगा तो अलग अलग भी कर लो, कहा जा रहा है कि सब अलग अलग कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है, तुमको सब अलग अलग किया जा सकता है। अब सकता है तो यही जाए। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का ये रहा, fx इक्वल टू f1x प्लस f2x प्लस दिस 3x प्लस 2x स्क्वायर dx। दूसरा पार्ट x प्लस रूट x dx। थर्ड पार्ट अंडर रूट x 1 प्लस x dx। ठीक है, इसको करते हैं। तो बच्चों इसको अगर किया जाए, एक और क्वेश्चन लिख लो, फोर्थ पार्ट भी, चलो एक अच्छा क्वेश्चन है, सोचिएगा थोड़ा सा, फोर्थ पार्ट ज़्यादा टफ है नहीं। चलो यही कर लेते हैं, रूट x 5। अब इस क्वेश्चन को बेटा करना है तो देखो, पहले पार्ट को अगर किया जाए तो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन तो सीधा सीधा दिख रहा है कि पहले इंटीग्रल 3dx का करें, 3 अलग अलग कर लिया जाए, 3x dx प्लस 2x स्क्वायर dx। अब कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल लिया जाएगा, तो x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, इसमें कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया जाएगा तो इंटीग्रेशन हो जाएगा x क्यूब बाई 3। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर इसका एक कांस्टेंट बनेगा, इसका एक कांस्टेंट बनेगा, दो कांस्टेंट लिख दो। तो आप अगर सोचो दो कांस्टेंट लिखने को, तो ये भी तो एक कांस्टेंट ही आएगा ना, तो एक ही लिखा करो। सेकेंड प्रॉब्लम देखोगे तो इंटीग्रल ऑफ x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ x की पावर 1/2 dx। x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 प्लस x की पावर 3/2 बाई 3/2। और ये रहा बच्चों पहला दूसरा दो क्वेश्चन हो गए। इसी के आगे अगर हम बात करें, क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन को देखो तो आप थोड़ा सा रूट x 1 प्लस एक्स दिया है dx। रूट x को अंदर मल्टीप्लाई करो, रूट x प्लस पावर जुड़ जाता है। अब इसको अलग अलग किया जा सकता है, रूट x dx प्लस x की पावर 3/2 dx। पावर 1/2 है ही है, तो 1/2 में एक जोड़ोगे 3/2 अपॉन 3/2 प्लस 3/2 में एक जोड़ोगे तो 5/2 अपॉन 5/2 प्लस कांस्टेंट। ये और फोर्थ आसान है काफ़ी, पावर ऊपर ले जाओगे तो कर लोगे आप लोग खुद ही करिएगा। तो ये रहा बच्चों अपना इंटीग्रेशन में सिंपल इंटीग्रेशन करने का रूल नंबर 3, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन।
दो तीन तो रूल बस बताया जाएगा, उन रूल्स को आपको समझ के चलना है बस। दो तीन फॉर्मूले हैं। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी, एक ये फॉर्मूला बन जाएगा। और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस साइन एक्स, सॉरी माइनस नहीं प्लस साइन एक्स प्लस सी। दूसरा तीसरा आपका बन जाता है tan x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स है, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जो बन जाएगा tan x प्लस सी। और चौथा cot x का डिफरेंशिएशन होता है कोसेक स्क्वायर एक्स, तो कोसेक स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉट एक्स। इतना बच्चों, ये चार से काम बन जाता है अपना। और हम लोग और दो फॉर्मूले जानते हैं कि हम लोग को पता है tan x sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x, तो sec x tan x इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा sec x। और cosec x cot x ये डिफरेंशिएशन किसका आता है, ये cot x का होता है, माइनस cot x के साथ हो जाएगा, क्योंकि cot x का ये माइनस में आता है। ये 6 फॉर्मूले से अपने ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, 6 के 6 फॉर्मूले से बस। तो इस पे बेस्ड कुछ प्रैक्टिस कर लिया जाए बस, तो अपना ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट लगभग हो जाता है तब बच्चों। बहुत आसान आसान क्वेश्चन इसमें बनते हैं। फॉर्मूला बस याद रखना है, बस इतना समझो, आपको फॉर्मूला याद रखना है। फाइंड इंटीग्रल x प्लस साइन एक्स dx। दूसरा इंटीग्रल cos x 1 प्लस कोसेक x। वन प्लस सेक एक्स प्लस सेक एक्स dx। तीसरा पार्ट 1 प्लस कॉस 2x। ये थोड़ा अच्छा एडवांस लेवल ट्रिग्नोमेट्री इसमें लगेगा, सोचिएगा थोड़ा सा। dx। चौथा पार्ट इंटीग्रल, थोड़ा सा बच्चों सोच के करिएगा, आपके लिए है। साइन 2x ठीक है, और साइन स्क्वायर एक्स। चलो यही रहेंगे, इसको साइन को बदल देते थोड़ा, 1 माइनस कॉस 2x dx। चलो ये 4 क्वेश्चन हैं, ये 4 क्वेश्चन करने हैं। तो पहला करते हैं बच्चों, पहला देखिएगा। अब ये खुद ही आप बताओ, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, साइन का इंटीग्रेशन साइन का माइनस कॉस होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। पहले पर डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट को थोड़ा मल्टीप्लाई करो अंदर, तो सेक एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स। अभी अभी आप फॉर्मूला देखो, सेक स्क्वायर एक्स को आपने क्या लिखा था, किसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, tan x का डिफरेंशिएशन। तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन, ये थोड़ा सा हम लोग अभी नहीं पढ़े हैं, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर ले, इसका कोई फॉर्मूला अभी नहीं पढ़े हैं। tan x कर लो, ठीक है, सेक x इंटू tan x हो जाएगा क्या, हाँ, सेक x इंटू tan x
किसका इंटीग्रेशन है, sec x इंटू टेन एक्स sec x का इंटीग्रेशन है, प्लस sec स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स टेन एक्स आता है। ये वाला पार्ट याद करो, आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया गया था, वन प्लस कॉस टू थीटा। एक फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में याद करो, कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोगों ने पढ़ा था वन प्लस कॉस टू एक्स बाई टू, और साइन स्क्वायर एक्स को हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था वन माइनस साइन कॉस टू एक्स बाई टू। बड़ा महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। तो दरअसल बच्चों अपने इन दोनों ही क्वेश्चन में देखो तो वन प्लस कॉस टू एक्स को लिख सकते हो वन अपॉन टू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, जिसको वन बाई टू तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रल, कॉस स्क्वायर को आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स किसका इंटीग्रेशन है, सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन है। इसमें आओ अब सेक स्क्वायर एक्स, जैसे थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे थे हम लोग, तो थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट देखो, फर्स्ट बहुत आसानी से हो गया, सेकंड भी बहुत आसानी से हो गया। थर्ड में बेटा वन प्लस कॉस टू एक्स है, तो वन प्लस कॉस टू एक्स को आप फॉर्मूला पढ़े हो ट्रिग्नोमेट्री में, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है वन प्लस कॉस टू एक्स बाई टू, और साइन स्क्वायर एक्स होता है वन माइनस साइन टू एक्स बाई टू। उसी कंसेप्ट का यूज, ये महत्वपूर्ण फॉर्मूले आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया गया था। उस हिसाब से देखोगे तो वन प्लस कॉस टू एक्स को आप टू कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, तो टू नीचे से बाहर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो टेन एक्स होता है, ठीक है ना। वैसे ही यहाँ पे आप देखोगे तो इस जगह का इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, टू, इसको लिख सकते हो टू साइन स्क्वायर एक्स, तो डी एक्स अपॉन टू साइन स्क्वायर एक्स, टू बाहर निकाल लोगे तो वन बाई टू साइन स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, वन बाई टू कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स का होता है प्लस सी। तो ये रहा बच्चों ट्रिग्नोमेट्री के इंटीग्रेशन की बात हो गई, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन के बाद ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी इंटीग्रेशन करना होगा तो ये इस तरीके से आप कर लेंगे। इसके बाद बच्चों आता है ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन के बाद हम लोग बात करेंगे तो अपना होगा रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में मैं कहूँगा कि ये दो फॉर्मूले बस आपको याद रखने हैं, बहुत काम के फॉर्मूले हैं। वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन एक्स प्लस सी, और ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है, ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन भी वही होता है तो इंटीग्रेशन भी वही होगा। बस ये दो महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं जिससे अपना काम चलेगा। लॉग एल एन एक्स का मतलब लॉग बेस ई, एल एन एक्स तो आप जानते ही हो लॉग बेस ई होता है। अच्छा, लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। तो एल एन का मतलब पहले तो एल एन एक्स का मतलब होता है लॉग एक्स बेस ई, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी जो होता है कुछ, उस प्रॉपर्टी को कभी कभी यूज में आता है। देखिए पहली प्रॉपर्टी है, कई बार यूज आएगा इंटीग्रेशन में आपका, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, यह हो जाता है लॉग ऑफ एक्स इंटू वाई। महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज बस बताऊंगा। प्रॉपर्टी नंबर 2, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई इज इक्वल टू हो जाता है लॉग ऑफ एक्स बाई वाई। लॉग एक्स टू द पावर एन, इसको लिख सकते हो एन लॉग एक्स। बस बेटा ये समझ लो तीन प्रॉपर्टी से आपका काम बन जाएगा। ये तीन प्रॉपर्टीज हैं लॉग की।
कि लॉग इस तरह लिखा होगा, ऐसे लिख सकते हो, ये डिफरेंस में हो तो डिवाइड कर सकते हो, पावर में है तो उसको बाहर ला सकते हो। लॉग का इतना सा यूज है, जनरली आपको इंटीग्रेशन में इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। ये लॉग के बारे में रहा। बच्चों अब लॉग एक्सपोनेंशियल ये सब आ जाने के बाद हम लोग को जैसे इसका प्रैक्टिस करना है, अगर प्रैक्टिस के लिए मान लो आपसे पूछ लिया जाए फाइंड, पहला क्वेश्चन इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x प्लस 1 बाई x। दूसरा क्वेश्चन है x e टू द पावर x प्लस x स्क्वायर बाई 2x dx। चलो इसको बताओ। तीसरा क्वेश्चन है टू ई टू द पावर एक्स माइनस एक्स की पावर 5/2 प्लस साइन एक्स प्लस 1/x dx। तीन प्रॉब्लम है जिसमें ज़्यादातर चीज़ें कवर है। तो पहले को देखो, फर्स्ट देखो, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन आपने बताया है वही होता है 1/x का इंटीग्रेशन ln x होता है प्लस c। दूसरे में देखो बेटा, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो आप, तो x से x कट जाएगा तो e टू द पावर x/2 प्लस x/2 बन जाएगा ये। अब बताओ e टू द पावर x/2, e टू द पावर x का e टू द पावर x होता है, कांस्टेंट को एज इट इज रख लिया, x 1/2 तो कांस्टेंट के बाहर आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन x²/2, तो x²/2 1/2 पहले से ही था तो x²/4। थर्ड पार्ट देख लो 2e टू द पावर x, तो वो तो वही रहने वाला है, x के पावर 5/2 है तो माइनस x के पावर एक ही जोड़ दो 7/2 अपॉन 7/2। साइन x का इंटीग्रेशन cos x माइनस के साथ cos x, 1/x का इंटीग्रेशन ln x प्लस एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये रहा बच्चों आपका पूरा का पूरा इंटीग्रेशन की कहानी में रूल नंबर 5। एक लास्ट रूल और सबसे महत्वपूर्ण रूल यह होता है, लास्ट रूल है और बहुत ही महत्वपूर्ण रूल है, रूल नंबर 6। इफ x इज रिप्लेस्ड बाई ax प्लस बी, अगर x जहां जहां लिखा था वहां x को ax प्लस बी से रिप्लेस कर दोगे, तो मतलब एग्जाम मान लो fx का इंटीग्रेशन कैपिटल fx है प्लस 6 है, तो f(x) की जगह ax प्लस बी, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, f ऑफ ax प्लस बी अपॉन x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, बस यही होता है इंटीग्रेशन। ध्यान समझिए, पहले जहां x था वहां अब ax प्लस बी। अगर ऐसा इंटीग्रेशन आपसे पूछता है तो वही रिजल्ट आप a से बस डिवाइड कर दो, बस इतना करो कि a से डिवाइड कर दो, बाकी कुछ नहीं करना है। जैसे इंटीग्रेशन में आपको पहला ही प्रॉब्लम बोलूँ, इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर 2x, ठीक है, इसका क्या आएगा, तो बेटा ax प्लस बी, यहाँ a2 है और b 0 है, यहाँ पे देखो x इज रिप्लेस्ड बाई 2x प्लस 0, a की वैल्यू कितना हो गया 2, b 0, तो वो वही होता है, बस 2 से डिवाइड कर देते हैं। अगर मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ लीजिए इंटीग्रल 1/4x प्लस 3, तो बस कुछ नहीं है, x की जगह हो गया है 4x प्लस 3, तो 4 a की वैल्यू कितना है 4, तो अगर x होता तो आप क्या लिखते हैं आंसर ln, आज 4x प्लस 3, 4x प्लस 3 लिखोगे प्लस एक काम और करोगे साथ में, 4 से डिवाइड कर दोगे। मान लो आपसे पूछ लिया जाए इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ 3x प्लस 2,
तो साइन का इंटीग्रेशन तो माइनस कॉस होता ही है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस जैसे है वैसे ही कर दिया, बस 3 से डिवाइड और कर दोगे एक्स्ट्रा। चौथा e टू द पावर 2x प्लस 3 dx। तो बेटा इसका x अब आपको समझ में ही रहा होगा, जहां x होता था वहां 2x प्लस 3 है तो वैसे ही कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। पांचवा इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस 3 का पावर 7। तो कुछ है नहीं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे x के पावर 7 होता तो क्या करते आप, वैसे करते ना, 8/8 लिखते, बस आज 2 से डिवाइड कर देना है। और ठीक है ना, ये सारे इंटीग्रेशन के बच्चों क्वेश्चन रहा। ठीक है ना, अगले टाइम पे हम लोग डेफिनेट